नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोसेस चल रहा था और जो एग्जाम हुआ उसके बाद जो रिटर्न का रिजल्ट निकला उसके बाद जो चीजें हुई वो सब आपने देखी। लगातार उसको लेकर जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्कैम हुआ है इस रिक्रूटमेंट में, जो पैसा चढ़ाया गया है जिसके बेस पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारी फैमिलीज के जो दो दो तीन तीन बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अखनूर की जो लाइब्रेरी है, सब बातें आपने सुनी है कि उसका नाम भी सामने आया और कहा जा रहा है कि ये जो स्कैम हुआ है बहुत बड़े लेवल का हुआ है और उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कार्रवाई को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पर कह दिया था कि इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरी चीज़ों को इंक्वायरी करेगी, देखेगी और जल्द से जल्द जो है इसके बारे में बताएगी, जिसके बाद हम क्या करना है उस पूरी जो इंक्वायरी रिपोर्ट रहेगी उस पर करेंगे। और फिलहाल जो 3 मेंबर कमेटी है उसको ये कहा गया है कि आपके पास 15 दिनों का वक्त है, यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप सारी रिपोर्ट बताइए कि पूरा माजरा क्या है, अगर ये स्कैम हुआ है तो कितने कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने पैसे दिया है, क्योंकि अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों का मामला है। 35 से 40 करोड़ तक बताया जा रहा है कि इसमें जो धांधली, जो स्कैम हुआ है जिसमें पैसे दिए गए हैं, 40 करोड़ तक का ये मामला है। और ये भी देखा जा रहा था कि इसमें जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक बच्चा वो था, एक तबका वो था जो ये कह रहा था कि हमें जो है हमें इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि हम पढ़ के एग्जाम देते हैं और वो बच्चे जो पैसे देकर से आगे आ जाते हैं और हमें पीछे कर देते हैं, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो भी बच्चे सामने आ रहे थे जो ये कह रहे थे कि हमारे एग्जाम पास हो चुका है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अगर स्कैम सामने आता है, प्रूफ सामने आता है तो हो सकता है कि एग्जाम फिर से कंडक्ट हो सकता है कि ये जो एग्जाम अभी हुआ है इसे पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया जाए और फिर री एग्जाम हो। इसको लेकर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ाई की है, जिस तरह से हमने तैयारी की थी और हमने एग्जाम दिया था, अगर फिर से री एग्जाम होता है तो उस तरीके की तैयारी होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है। और फिर एग्जाम कब होगा, ये भी तारीख तय कब की जाएगी, ये सारी आने वाले समय की ये डिले होता जाएगा। कुछ बच्चे इस तरफ भी हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का यही कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसों का लेन देन हुआ है रिक्रूटमेंट में, पहली बार जेकेएसएसबी के अंडर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई है और पहली ही बार में पैसों का जो मामला है वो सामने आ चुका है। और फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा ने जो कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी, 10 तारीख को उस कमेटी का अनाउंसमेंट भी हुआ था। 3 मेंबर ये कमेटी थी जिसके मेंबर मैं आपको बता दूं, एक मेंबर है जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के, जो चेयरमैन हैं इस पूरी कमेटी के, जिसकी देखरेख में ये सारा मामला जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो हैं ये मेंबर होंगे। और साथ में ही जो तीसरे हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी मेंबर होंगे। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए जो 3 मेंबर बनाए गए हैं इनका ही अब दारोमदार है। 24 तारीख तक, 24 जून तक इनको जो है डेट दी गई है। तब तक आप पूरी इंक्वायरी कर लीजिए, पूरी तफ्तीश कीजिए, क्या क्या चीज़ें, हर एंगल को जांचिए, परखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करिए, जो वहाँ पर थे उनसे बातचीत करिए, और जिनका भी नाम आ रहा है पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। फिलहाल अगर बात करें जो एस्पिरेंट है उनका ये भी कहना था कि सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई को लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जो है वो सही तरीके से इंक्वायरी कर पाएगी, सही तरीके से जो चीज़ें हैं उसे सामने ला पाएगी। ये भी बातें कही जा रही थी। फिलहाल जो मेंबर कमेटी है उन्हें 15 दिनों का वक्त दिया गया है और 15 दिन जो है वो 24 जून को खत्म होंगे और तब तक उन्हें सारी बातें बतानी है कि अगर स्कैम हुआ है, अगर धांधली हुई है पैसों की, तो कौन कौन लोग उसमें शामिल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आना जाहिर है। सबसे बड़ी बात जो अखनूर में लाइब्रेरी है उसका नाम आया, जिसके 60 बच्चे तक कहे जा रहे हैं कि सेलेक्ट हुए। वो भी कहा जा रहा है कि वहाँ का जो अभी तक अखबारों के जरिए हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, आज भी एक अखबार में ये बताया गया है जिसमें जो अखनूर की लाइब्रेरी है उसका जो मालिक है वो गायब है। एक बीएसएफ कर्मी भी बताए जा रहे हैं जो रिटायर हैं, जिनके द्वारा ये पैसों का लेन देन कहीं ना कहीं किया गया है। ये भी उस एक जम्मू कश्मीर में एक अखबार जो हिंदी का आता है उसमें बताया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग जो सस्पेक्टेड हैं, जिन्होंने ये सारा मामला अपने सामने लाया था, जिन्होंने इसमें स्कैम किया है, जिन्होंने पैसा लिया है और आगे आवंटित किया है, वो सभी लोग फिलहाल जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जैसे ये मामला सामने आया,
बच्चों को पता चला, उनके अभिभावकों को पता चला, मामला तूल पकड़ा और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मामला उन तक पहुंचा और उसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन 3 मेंबर जो कमेटी है 24 तारीख तक का वक्त है और 24 तारीख तक ये सामने आएगा कि क्या स्कैम में हुआ है, कौन लोग शामिल है। लेकिन ये बात देखनी होगी क्योंकि जेकेएसएसबी की तरफ से पहली बार सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और पहली ही बार में इतनी बड़ी धांधली अगर हुई है, अगर ये सच होता है तो सवालिया निशान काफी ज्यादा उठ जाते हैं। क्योंकि बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ये अगर इसमें हुआ है, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में रिटन एग्जाम में अगर धांधली हो चुकी है तो इससे पहले अगर जेकेएसएसबी में जितने भी एग्जाम हुए हैं हम उसको कैसे मान लें कि वो सही तरीके से हुए होंगे। क्या उसमें धांधली नहीं हुई होगी, क्या वहां पर पैसा नहीं चला होगा, क्या वहां पर स्कैम नहीं हुआ होगा। इस तरह के बच्चे भी बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय जो एग्जाम जेकेएसएस, क्योंकि हर एग्जाम जो है जेकेएसएसबी के अंडर कर दिया गया है, अब शक का जो दायरा है जेकेएसएसबी के ऊपर भी है और जो बच्चे हैं उनका यही कहना है कि हम अब कैसे यकीन करें कि जेकेएसएसबी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है, जो पॉलिसी उनके अंदर चलती है वो सही होती है, क्योंकि सवालिया निशान लगातार बन रहे हैं। फिलहाल अभी इंतजार यही है 24 जून तक का जो कमेटी को दिया गया है 3 मेंबर कमेटी को। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मेंबर हैं वो इसमें अपने साथ कुछ और लोगों को भी जोड़ सकते हैं, जो अगर उनको लगता है कि इसमें और मेंबर भी जुड़ने चाहिए जो इंक्वायरी में उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उनकी मदद भी ली जाएगी। फिलहाल जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत की जाएगी, जहाँ एग्जाम हुआ है उनसे बातचीत की जाएगी, लाइब्रेरी का मसला है वहां पर पूरी तफ्तीश की जाएगी और मामला लगातार चल रहा है। 24 जून का वक्त है और 24 जून को देखा जाएगा कि इसमें नया खुलासा क्या होता है और सबसे बड़ी बात किन किन का नाम सामने आता है और कितना बड़ा ये स्कैम है। 40 करोड़ तक बताया जा रहा है कि स्कैम में पैसे जो हैं वो लिए गए हैं। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर बच्चे जाने वाले हैं, किसी ने 15 लाख दिए हैं, किसी ने 20 लाख दिए हैं। ये भी बातें आ रही है कि किसी ने जमीन देकर पैसे दिए हैं, किसी ने कुछ करके पैसे दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैसे हैं तो आपके पास नौकरी कैसे आ जाती है। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है, स्कैम सामने आ चुका है और इसका अब रिजल्ट भी जल्दी आएगा और उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो पैसे देते भी हैं और जो पैसे लेकर इन बच्चों को रिक्रूट भी करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।